Look at the not differences but bookmarks I have based on this Faultina stars. All thanks to Flipkart. Also a badge. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो मेरा नाम है दिव्यम एंड आपको इस चैनल पे मिलेंगे बुक रिव्यूज़, अनबॉक्सिंग्स, व्लॉग्स एंड लॉट मैनी अदर फन थिंग्स रिलेटेड टू बुक्स एंड फैंडम। अगर आप उन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, यू कैन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो आप लोगों को तो पता ही होगा कि दिल बेचारा रिसेंटली रिलीज़ हुई है हॉटस्टार पे और वो इस बुक के ऊपर बेस्ड है, द फॉल्ट इन आवर स्टार्स बाय जॉन ग्रीन। सो मैंने इसी मंथ ये बुक ख़त्म करी है एंड मुझे ही रिव्यू करनी थी, बट देन आई थॉट कि ऑलरेडी देयर आर सो मैनी रिव्यूज़ ऑन यूट्यूब, सो लेट्स नॉट डू दैट टाइप ऑफ अ वीडियो। सो मेरे पे आइडिया आया कि लाइक आई वॉच्ड मूवी, उसमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस थे इस बुक से। नॉट द नेम्स एंड सॉन्ग्स, वो तो सबको पता ही है कि नाम और सॉन्ग्स तो डिफरेंट होंगे बिकॉज बॉलीवुड मूवी है। सो अदर डिफरेंसेस जो मुझे लगा कि एक वीडियो को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सो आई थॉट उस पर एक वीडियो बनानी चाहिए एंड सबको बताना चाहिए, स्पेशली उनको जिन्होंने बुक पढ़ी है मगर मूवी नहीं देखना चाहते, या फिर जिन्होंने मूवी लाइक देख ली मगर बुक नहीं पढ़ना चाहते। सो उनके लिए ये वीडियो है स्पेशली। एंड मैं इसमें स्पॉयलर्स डिस्कस तो करूँगा ही बिकॉज आई कांट लाइक मेक अ वीडियो विदाउट गिविंग अवे व्हाट वाज इन दैट बुक और मूवी। सो मैं वो डिस्कस करूँगा। अगर आप लोगों को देखना या पढ़नी है बुक तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं लाइक करने के बाद ऑफ कोर्स। सो आप शुरू करते हैं। एंड आई वॉज प्लानिंग टू मेक सच टाइप ऑफ वीडियोज़ एंड मैंने लाइक 4 to 5 ऑलरेडी मूवीज़ कलेक्ट कर ली हैं जिन पे मैं वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। एंड इस वीडियो पे अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है सो और काफ़ी वीडियोज़ आपको इस तरह की दिखने को मिलेंगी। एंड टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स हु आर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड हु डजंट नो लाइक हिंदी लैंग्वेज, so you can actually click on the closed captions or subtitles down below, so I'll be adding those, and if not added I'll be adding those in 12 hours or so आप वो ऑन करके इस वीडियो को देख सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो एंड मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या मूवी में था जो इस बुक में डिफरेंट है। बाय द वे मैं बताना भूल गया कि मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में नहीं डिस्कस करने वाला हूँ बिकॉज उसकी वजह से तो ये वीडियो आई गेस 2 to 3 आवर्स लॉन्ग हो जाती बिकॉज देयर आर सो मैनी डिफरेंसेस, बट आई विल पॉइंट आउट अ फ्यू। सो ये वीडियो उन फ्यू डिफरेंसेस के ऊपर बनी है। एंड लुक एट द नॉट डिफरेंसेस बट बुक मार्क्स आई हैव बेस्ड ऑन दिस फॉल्ट इन आवर स्टार्स। ऑल थैंक्स टू फ्लिपकार्ट। ऑल्सो अ बैज। सो पहली चीज़ जो मुझे इस बुक और मूवी में डिफरेंट लगी वो थी कि मूवी में जो हेज़ल ग्रेस का कैरेक्टर था वो 3 ईयर्स से कॉलेज नहीं गया था, मगर इन दिस मूवी किसी बासूस कैरेक्टर इन द वेरी स्टार्टिंग इज़ गोइंग टू कॉलेज। सो दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई फाउंड कि काफ़ी डिफरेंट हो गया था बिकॉज बुक में अगर वो 3 साल से कॉलेज नहीं गई सो तो काफ़ी एंगल डिफरेंट हो गया था। एंड इन दिस मूवी if she is going to college, so that was one of the big differences that I found. So second is like in the book आप लोगों ने देखा होगा कि अमेरिकाज ANTM, अमेरिकाज नेक्स्ट टॉप मॉडल, सो ये शो उसका परिवार उनके साथ देखा करता था। एंड इन मूवी आई गेस इट वाज नेशनल जोग्राफिक। सो या आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डिफरेंस, बट एक्चुअली इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द मूवी आई सैट विद अ पेन एंड पेपर, सो मैंने स्टार्टिंग की एक दो चीज़ें नोट कर ली थी, इसके बाद डिफरेंसेस कम होने लग जाएंगे। मगर थर्ड डिफरेंस डैट जो मुझे इस बुक में लाइक बुक और मूवी में मिला वो था बुक में जो स्टोरी एक ऑथर ने लिखी थी वो अधूरी रह गई थी। लाइक वो ऑथर ने ख़त्म नहीं की थी, तो उसका आगे की स्टोरी जानने के लिए दोज कैरेक्टर्स विजिट टू अदर कंट्री टू हैव द स्टोरी फ्रॉम दैट ऑथर। मगर इसके अंदर देयर इज़ अ सॉन्ग बाय अभिमन्यु वीर कैरेक्टर। लाइक बुक के अंदर इस कैरेक्टर का नाम था पीटर वैन हुटेन। आई डोंट नो कि मैं उसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, मगर इन मूवी इट वाज अभिमन्यु वीर। वो काफ़ी डिफरेंट हो गया था बिकॉज मूवी में वो ऑथर से मिलने जाते हैं और बुक के अंदर कि वो एक सॉन्ग था जो सॉन्ग अधूरा रह गया था और उस सॉन्ग के आगे का जानने के लिए वो दूसरी कंट्री ट्रैवल करते हैं। सो दैट वाज वन ऑफ द बिग डिफरेंसेस दैट आई फाउंड इन बोथ ऑफ द थिंग्स दैट एक्चुअली कि उसने बिल्कुल स्टोरी को बदल दिया था बिकॉज ऑथर एंड म्यूजिशियन इट वाज अ वेरी बिग डिफरेंस। सो वैसे हो भी सकता है बिकॉज बुक ऑथर
and movie musician. I don't know if it's making sense, but yeah, that was the third big difference. So the book में boy and girl meets in the support group, as you all know that both are suffering from cancer. अगर आप लोगों ने बुक या मूवी देखी है तो उसमें दोनों लड़का और लड़की कैंसर से सफ़र कर रहे हैं. तो वो दोनों मिलते हैं सपोर्ट ग्रुप में. एंड इस मूवी के अंदर वो दोनों पहले ही कॉलेज में मिल जाते हैं. जैसे कि मैंने कहा कि गर्ल वॉज यूज टू गोइंग कॉलेज इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस मूवी, एंड वो कॉलेज में मिल जाते हैं एक दूसरे से. सो डैट वॉज द नेक्स्ट डिफरेंस. एंड आई थिंक आई विल बी फॉरगेटिंग नंबरिंग हेयर बिकॉज आई थिंक दिस वॉज द फोर्थ डिफरेंस आई गेस. सो मैं नंबरिंग छोड़ता हूँ, ऐसे ही डिफरेंस करता हूँ क्योंकि नंबरिंग मुझे बहुत कंफ्यूज कर रही है. तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि बुक में ऑथर और म्यूजिशियन का बहुत बड़ा डिफरेंस है बुक एंड मूवी में. सो वो डिफरेंस आगे भी रहता है क्योंकि बुक के अंदर जो दोनों कैरेक्टर्स हैं, हेज़ल ग्रेस और अगस्टस वाटर्स, दे दोनों दे बोथ एक्सचेंज बुक्स इन दैट बुक. सो वो दोनों के बीच में एक्सचेंज होती हैं बुक्स, एंड इस मूवी के अंदर एक्सचेंज होते हैं सॉन्ग्स एंड मूवी. सो द बॉय राजकुमार जूनियर वो इंटरेस्टेड है रजनीकांत की मूवीज़ में. सो वो आई थिंक शेयर नहीं करता है, मगर गर्ल दैट इज़ किसी बासु एनी वे वॉचेज दैट मूवी, एंड द किसी बासु शेयर्स अ सॉन्ग विद कैरेक्टर ऑफ राजकुमार जूनियर. सो उसके साथ सॉन्ग शेयर करती है ऑफ अभिमन्यु वीर. सो डैट वॉज वन ऑफ द डिफरेंसेस दैट आई केम अक्रॉस. एंड द नेक्स्ट इज, सो जो अगला डिफरेंस है डैट इज़ प्रिटी मच बिग, एंड इट्स अ डिफरेंस ऑफ 6,000 किलोमीटर्स. हाउ? बिकॉज जैसे कि आपको पता है बुक एक्सचेंज होती है, अगस्टस वाटर्स बुक रीड करता है, आगे का जानना होता है. सो वो ट्रैवल करते हैं एम्स्टरडेम, एंड मूवी के अंदर वो सॉन्ग लिसन करता है, मतलब सॉन्ग सुनता है राजकुमार जूनियर. तो सॉन्ग सुन के उनको आगे का जानना है तो वो ट्रैवल करते हैं पेरिस. एंड द डिफरेंस बिटवीन एम्स्टरडेम एंड पेरिस इज़ ऑलमोस्ट 6,000 किलोमीटर. सो अगला डिफरेंस है, द बुक में जो साइड किक कैरेक्टर था आइजैक, जो दोनों हेज़ल ग्रेस और अगस्टस वाटर्स का खास दोस्त था, उसकी गर्लफ्रेंड जब उसे छोड़ देती है तो वो उसकी गाड़ी पे अंडे मारता है. एंड जब वो अंडे मारने जाता है तो उसकी आंखों का ऑपरेशन हो चुका था, एंड ही कुडंट सी. सो उसको एम करना पड़ रहा था. सो मेरे बुक में वो वन ऑफ द फेवरेट मोमेंट्स था कि उसका एम सही नहीं लग रहा था. तो द अगस्टस वाटर्स एक्चुअली हेल्प्स हिम टू एक्चुअली थ्रो एट द राइट पोजिशन. सो उसकी गाड़ी पे, लड़की की गाड़ी पे जब मार रहे होते हैं अंडे. सो वन ऑफ द फेवरेट मोमेंट्स. बट इन दिस लाइक मूवी, इसमें वो पहले ही चले जाते हैं आई के ऑपरेशन होने से पहले, जब लड़की जेपी को छोड़ के चले जाती है. तो और वो उसमें उसकी गाड़ी पे भी नहीं मारते अंडे, उसके घर पे मारते हैं. एंड वो लड़की जिसकी लाइक बेटी होती है वो प्रिंसिपल होती है आई गेस. सो सी कम्स ऑन द बालकनी. सो वो घर पे अंडे मार रहे होते हैं. सो डैट वाज द डिफरेंस कि बुक के अंदर उसकी आँखें नहीं होती जब वो ये कर रहे होते हैं, एंड मूवी के अंदर उसकी आंखें होती हैं और लेटर ऑपरेशन होता है ऑफ कोर्स. सो या दैट वाज अनदर डिफरेंस, एंड या दैट वाज इट. ओ यस, एंड द बिगेस्ट डिफरेंस दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन वाज ऑलवेज नॉट ऑलवेज, या ओके. सो दैट वाज वन ऑफ द की थिंग्स बिटवीन अगस्टस एंड हेज़ल ग्रेस. वो दोनों आपस में बात करते थे, एंड सेज यूज्ड टू से लाइक ओके एंड ओके. सो इस मूवी के अंदर दे आर एक्चुअली तमिल, they are using a Tamil word called seri. So I think seri का मतलब भी ओके ही होता है. एंड द बॉय राजकुमार जूनियर इज़ अ फैन ऑफ रजनीकांत. सो उन दोनों के बीच में सेरी चलता है, एंड सेरी. सो या दैट वाज वन ऑफ द की डिफरेंसेस. बिकॉज इफ़ आई हैव टू शो यू, आई हैव दिस बैज एज वेल. सो ये काफ़ी फेमस है ओके. एंड इसके मैंने काफ़ी पोस्टर्स भी देखे हैं. सो इसको एडिट करो, यहाँ लिखो सेरी. कुकर की सीटी. सो जो अगला डिफरेंस है वो है कि बुक में जब उन्हें एम्स्टरडेम ट्रैवल करना होता है तो वो शॉर्ट होते हैं बजट पे और उन पे पैसा नहीं होता जाने का. सो इन दिस बुक उनको जिनी हेल्प करता है, लाइक फॉर द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम एनी इलनेस, उनके पास जिनी है जो उनकी एक विश पूरी करता है. सो द गर्ल इन द बुक एक्चुअली यूज्ड हर विश वे बिफोर लाइक विजिटिंग टू एम्स्टरडेम. सो इस बुक में अगस्टस वाटर की विश से ये दोनों लाइक एम्स्टरडेम विज़िट करते हैं. सो दैट वाज द थिंग इन दैट बुक. मगर इसके अंदर द बॉय इज़ रिच एंड ही प्लान्स फॉर द ट्रिप फॉर द गर्ल. लाइक राजकुमार जूनियर इज़ रिच
एंड ही प्लान्स फॉर द ट्रिप फॉर किसी बासु. सो ये दोनों पेरिस ट्रैवल करते हैं एंड देयर इज़ नो हेल्प फ्रॉम एनी जिनी. So yeah, that was another difference that I came across. So yeah, these were the differences. So actually बहुत सारे differences और हैं जो मैंने cover नहीं किए हैं, because उसकी वजह से तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है. एंड देन आई डोंट नो कि कितने लोग ये वीडियो देखते और कितने लाइक ड्यूरेशन देख के छोड़ देते. सो या दैट वाज द वीडियो. एंड मूवी में काफ़ी चेंजेस थे. एंड आई डोंट इवन रिमेंबर द मूवी फॉल्ट इन आवर स्टार्स, बहुत पहले देखी थी. सो मैंने इसको बुक और मूवी को ही कंपेयर किया है. आई डोंट नो व्हाट हैपेंस इन दैट मूवी. सो या दैट वाज ऑल. और मूवी के अंदर जो बेसिक डिफरेंसेस वो हैं टाइमलाइन को लेके. एंड लाइक इन द मूवी एज वेल, लाइक बुक के अंदर काफ़ी हेज़ल के मदर का काफ़ी रोल था, काफ़ी सारे सीन थे. मगर मूवी के अंदर आई फाउंड किसी बासू's मदर्स रोल वॉज नॉट डैट मच डैट वॉज इन दैट बुक. सो मुझे पता ही है कि बुक के अंदर से हर चीज़ मूवी में नहीं जाती. एंड फॉल्ट इन आवर स्टार्स मूवी में भी नहीं गई होगी बुक से. सो या दैट वाज ऑल. एंड टाइमलाइन का डिफरेंस था काफ़ी, कि जो बुक के अंदर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे पर्टिकुलर टाइम पे कुछ हुआ था, कुछ बोला गया था, वो मूवी में डिफरेंट था. वो तो सबको पता ही है, डिफरेंट होता ही है. थिंग्स जो बुक में थी वो मैंने इस मूवी में मेंशन करी, लाइक मिस करी. वो थी वो वेन डायग्राम. इफ़ यू रिमेंबर द फर्स्ट नाइट दैट दे एक्चुअली इन पेरिस इन दिस मूवी एंड इन एम्स्टरडैम इन दैट बुक. सो जो हुआ था उसके बाद अगली सुबह जो वेन डायग्राम होता है बुक के अंदर था, मैं यहाँ पे आपको दूंगा. सो वो काफ़ी अच्छा था. एंड आई वॉज लाइक मिसिंग डैट. अनदर थिंग दैट आई फेल्ट मूवी में काफ़ी अच्छी लगी वो था कि रजनीकांत. एंड राजकुमार जूनियर रजनीकांत का बहुत बड़ा फ़ैन था. एंड इन बुक अगस्टस वाटर यूज़ टू लाइक कीप सिगरेट इन हिज माउथ, दो ही वो जलाता नहीं था सिगरेट, स्मोक नहीं करता था, मगर मुंह में रखता था. एंड इस मूवी में भी राजकुमार जूनियर वो अपने मुंह में रखता है सिगरेट, बट उसको वो काफ़ी सूट कर रही थी बिकॉज ही वॉज अ फ़ैन ऑफ रजनीकांत. सो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि उन्होंने रजनीकांत को कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया वहाँ पर. सो या दैट वाज अनदर थिंग. एंड दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो आई गेस. एंड आई डोंट हैव मच टू like talk about. So I think that was all. Let me just once check in my notebook. I have kept a few pointers कि कुछ मैं भूला तो नहीं. So I guess yeah that was all. And I hope you like this video. मैंने कुछ नया ट्राई किया है. And to my audience who have watched this video with English subtitles, I hope you liked it as well. So मैं हिंदी में ज़्यादा वीडियोस बनाता नहीं हूँ. I guess 25 वीडियोज़ हैं, उसमें से सिर्फ एक ही मैंने हिंदी और इंग्लिश मिक्स में बनाई है. That too is Comic Con Honest Review, वो भी पिछले साल डाला था. एंड मैंने लिस्ट बनाया है काफ़ी सारी मूवीज़ का जो बुक से कंपेयर कर सकते हैं एंड उस पर वीडियो बन सकती है. बट डैट विल डिपेंड कि इसको कितना पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है और लोगों को लाइक हिट करती है ये वीडियो कि नहीं. सो या डैट वाज ऑल. मुझे बेसिक वीडियो रखनी थी, ना ही मुझे लाइक बुक का रिव्यू देना था, ना ही मूवी का रिव्यू देना था, मगर कुछ डिफरेंट ट्राई किया है. अगर आप लोगों को पसंद आया लाइक हिट कर सकते हैं. एंड यहाँ तक देखा है तो कमेंट भी करके बता सकते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं आया. एंड अगर कोई ऐसी मूवी है या फिर कोई बुक है जिस पे मूवी बनी है और उस पर आपको डिफरेंसेस जानने हों तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं. मैं बुक रीड करने की वो ट्राई करूँगा एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल. सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट. एंड दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो. सो नाउ take care of yourself and take care of your loved ones. Stay home, stay safe, and bye bye.